आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। औरंगाबाद से शुरू हुई तहरीक की सदा असेंबली के बजट इजलास में गूंजी। मार्टी और मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने उठाई आवाज। अदब व तहजीब की जबान उर्दू के लफ्ज जनाब को लेकर शिवसेना बीजेपी के लीडर एक दूसरे पर बरसा रहे हैं तंज के तीर। हिजाब के मामले पर औरंगाबाद से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी पिटीशन। मशावरती इजलास में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने किया ऐलान। और गुंटेवारी फाइल दाखिल करने वाले शहरियान को जारी किया जाए पीआर कार्ड। आम आदमी पार्टी ने म्युनिसिपल इंतजामिया से किया मुतालिबा। म्युनिसिपल कमिश्नर की गैर हाजिरी में नेम प्लेट पर लगाया मेमोरेंडम। अब खबरें तफसील से। रियासती असम्बली के बजट इजलास में आज मेंबर असम्बली नेस महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने बार्टी और सारथी तर्ज पर अक़लियती तबके के लिए मार्टी के क़याम का मुतालिबा किया। महाराष्ट्र असम्बली के बजट इजलास में मेंबर असम्बली वजाहत मिर्जा ने मुस्लिम रिजर्वेशन और मार्टी के क़याम का मुतालबा किया। रियासती वज़ीर मुमलिकत बराए अक़लियती उमूर विश्वजीत कदम ने इजलास में तयक़्क़ुन दिया कि मुस्लिम रिजर्वेशन के मामले पर अदालत की हिदायत के मुताबिक अमल किया जाएगा। मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप की रकम में इजाफा किया जाएगा और मार्टी के क़याम के लिए हुकूमत जल्द अज जल्द ठोस कदम उठाएगी। मार्टी के क़याम के लिए औरंगाबाद में मार्टी एक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया था। कमेटी के सदर अजहर पठान ने गुज़िश्ता महीने ही एक मेमोरेंडम के ज़रिए मेंबर असम्बली वजाहत मिर्जा से मार्टी के क़याम का मुतालबा किया था। इसके लिए मकामी तंजीमें और कमेटी मुसलसिल तहरीक चला रही हैं। माननीय सभापती महोदय, मला एक आपल्या माध्यमातून सांगायचं आहे की मुस्लिम समाजाला जे आरक्षण देण्यात आलेला होता ते धर्माच्या आधारावर देण्यात आलेलाच नाही, ते एसबीसी स्पेशल बॅकवर्ड क्लास म्हणून देण्यात आलेला होता। 50 पोट जातींना देण्यात आलेला होता। माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी जे सांगितलं की धर्माच्या आधारावर ते चुकीचं आहे, हे फक्त एसबीसी 50 पोट जातींना आरक्षण देण्यात आलेला होता आणि माननीय उच्च न्यायालयाने त्याला अपहेल केलेला आहे। माझे फक्त 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहे। जसा मेटे साहेबांनी सांगितलं की माननीय उच्च न्यायालयाने नोकरी भरतीमध्ये नाही शिक्षणमध्ये आरक्षण कायम ठेवला, ते आपण कायम चालू ठेवणार का? आणि दुसरा प्रश्न की ज्या प्रकारे बाकी मागासवर्गीयांसाठी बार्टी असे सारथी असे त्या पद्धतीने आपण महाज्योती आहे त्या पद्धतीने आपण स्वतंत्र संस्था स्थापन करणार का? हा माझे 2 स्पेसिफिक प्रश्न आहे। कट्टर हिंदुत्ववाद की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करने वाली सियासी जमातें शिवसेना और बीजेपी के दरमियान अब शीरीन ज़बान उर्दू के एक लफ्ज़ जनाब को लेकर तंज व तानों का सिलसिला जारी है। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट विनायक राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फडणवीस मियाँ को जनाब का खिताब दिया जाए। शिवसेना को गांव और गली की सतह तक मजबूत करने और कारकुनान को जोड़ने की गर्ज से 22 मार्च तक 25 मार्च के दरमियान रियासत में शिव संपर्क मुहिम शुरू की गई है। औरंगाबाद जिले में आज इस मुहिम का इफ्तिताह हुआ। शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट विनायक राउत शिवसेना लीडर लक्ष्मण वड़े शिव सैनिकों से मुलाकात करेंगे। विनायक राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिव संपर्क मुहिम की तफसीलात बताई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद घोसालकर, जिला सदर अंबादास दानवे और साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले वगैरह मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनायक राउत ने साबिक वजीर आला और मौजूदा अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस के तंज का जवाब देते हुए कहा कि जनाब का खिताब मियां फडणवीस को दिया जाना चाहिए। विनायक राउत ने इसके सबूत में देवेंद्र फडणवीस की कुछ तस्वीर भी जारी की। जनाब ही पदवी देवेंद्र मियाने घ्यावी, त्यांच्या सगळ्या भाजपाने याच्या पुढे जनाब
म्हणून लाभावं. जनाब ते आमचे दानवे साहेब, रावसाहेब जानवे या त्याने चालू करावं. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी बोलत असताना शिवसेनेची भूमिका, हिंदुत्वाबद्दलची भूमिका ही स्पष्ट केलेली आहे. त्यामुळे मावळ तर नाही, आणि म्हणून सांगितलंय उद्धव साहेबांनी की शिवसेना अंगार आहे आणि शिवसेनेला डिवचणारे हे भंगार आहे. जरी सत्तेमध्ये गेलो तरी हिंदुत्वाला आम्ही अजिबात दूर केलेलं नाही. हिंदुत्वाचा श्वास आहे हे बाळासाहेबांनी सांगितले, आजही उद्धव साहेब तेच सांगतायत. त्यामुळे सत्तेसाठी हिंदुत्वाशी फारकत नाही, परंतु ज्या कृतज्ञपणे, ज्या बेईमानीने शिवसेनेला दूर ढकलण्याचा प्रयत्न केला, त्या बेईमानी वृत्तीला ठेचण्यासाठी आम्हाला किमान समान कार्यक्रम स्वीकारून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची युती करून महाविकास आघाडीचं सरकार बनवावं लागलं, केवळ आणि केवळ त्यांनी केलेल्या बेईमानी वृत्तीला ठेचण्यासाठी. मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुदाखलत के वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी. यह ऐलान मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की एक मशावरती इजलास में मकामी तंजीमों और जमातों के जानिब से किया गया. कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में हिजाब पर पाबंदी को दुरुस्त करार दिया था. इस फैसले से मुल्क भर में मुसलमानों में नाराजगी और बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है. मुस्लिम हलकों में इस फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत और मजहबी आज़ादी पर हमला तस्वुर किया जा रहा है. मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल औरंगाबाद ने हाई कोर्ट के फैसले और इसके असरात पर गौर खोज करने और एक ठोस लायामल तैयार करने की गर्ज से उलमाए कराम, आयम्माए मसाजिद, दानिशवरान मिल्लत और तंजीमों व जमातों के कायदीन का एक मुशावरती इजलास पीर की रात मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक्कद किया था. इजलास में इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया कि मुख्तलिफ हीले बहानों से मुसलमानों के मजहबी तशक्कुस को बिगाड़ने और मजहबी आज़ादी सल्ब करने की कोशिशें की जा रही. इजलास में मौसूला तजवीज़ों के बाद ये करारदाद मंजूर की गई कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज़ है, इसे हम किसी कीमत पर तर्क नहीं करेंगे. इसी तरह इजलास में तय किया गया कि हिजाब के मामले पर मजबूत कानूनी लड़ाई के लिए औरंगाबाद से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी. एडीएन से बात करते हुए एनसीपी लीडर खालिद सैफुद्दीन, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के सदर सलीम सिद्दीकी, साबिक सदर जियाउद्दीन सिद्दीकी और एडवोकेट फैज सैयद ने अपने तासुरात बयान किए. हिजाब जो है ये एक अटूट हिस्सा है इस्लाम का, याद रखिए, और मुस्लिम ख़वातीन जो है इसको करती रहेंगी, याद रखिए. और जो डिसीजन जो है कर्नाटक हाई कोर्ट का आया है, इस डिसीजन को याद रखिए हम नहीं मानते और इसको इंशाल्लाह से चैलेंज किया जाएगा. देखिए, जो चैलेंज किया जाएगा हायर कोर्ट में, जो इसके लिए बहुत सारी तजावीज़ आई है. यहाँ इसी की मीटिंग रखी गई थी कि लोगों से उनकी मशवरे ली जाए. जो तजावीज़ें आई है उसके मुताबिक इंशाल्लाह से एक जो है एक रिट पिटीशन दाखिल किया जाएगा और इसको इंशाल्लाह से आगे बढ़ाया जाएगा. इसमें हम ये देख रहे थे कि इंडिया लेवल पर ये जो है तो इशू ना बन जाए और मुसलमानों को जो नुकसान न हो, इसलिए थोड़ा सा उसको जो है लेट किए. और फिर बाद में ऐसा महसूस किया गया कि ये प्रोग्राम होना चाहिए, इसलिए नहीं दिया प्रोग्राम. इसको तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तय है कि जो इस्लाम में है वही हम अमल करेंगे, कोर्ट का फैसला चाहे कुछ भी हो. हम हिजाब को इनिशियल पार्ट मानते हैं इस्लाम का, और प्लीज़ अदालतों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका जुरिडिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके मुताबिक जो उनसे पूछा गया था कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाए, तो प्लीज़ उनको उस हद तक रहना चाहिए. उन्होंने कुरान हदीस को इंटरप्रेट करके ये बात जो कही है कि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, हम इसको मानते नहीं है, चुनांचे अदालत की इस बात को भी हम तस्लीम नहीं करते. और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चला गया तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है. इस सुप्रीम कोर्ट में भी अगर यही डिसीजन आता है तो हम फ्रांस की तरह ये बात आम करना चाहते हैं कि क़ानून बना लो, डिसीजन दे लो, जो भी होगा मुसलमान अपनी ख़वातीन को और अपनी बच्चियों को हिजाब से दस्तबरदार होने के लिए कभी भी नहीं कहेंगे. जो हक़ है उसके मुताबिक काम करें. ये नाक इधर उधर जो है मुंह मार कर जो है मसाइल हमारे लिए क्रिएट ना करें. हम पहले ही दो जो है मामला भुगत चुके हैं, बाबरी मस्जिद और तलाक़ सलासा का. हिजाब के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना. अब ये जिन लोगों ने आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, हम उनसे कहेंगे कि जो भी आप यहाँ पर रिजर्वेशंस पेश करेंगे, करारदादे पेश करेंगे, इससे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को भी आगाह किया जाए
क्योंकि वो हमारी पेरेंट बॉडी है और वो ये इन तमाम केसेस को देखती है, तो उनको इन यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ हो रही है उसकी इत्तला होना ज़रूरी है। लेबर कॉलोनी के साकिनीन के हक़ में अब प्रहार जनशक्ति पार्टी ने आवाज़ बुलंद की। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से लेबर कॉलोनी की कार्रवाई पर फौरी रोक लगाने और अदालत के फैसले तक लेबर कॉलोनी खाली कराने की कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया। उद्धव ठाकरे सरकार हे गोरगरिबांचं सरकार आहे, जनतेचं सरकार आहे, त्याच्यामुळं ते एकाही लेबर कॉलनीतल्या माणसाला किंवा नागरिकाला जे बेघर होऊ देणार नाही। आमची अपेक्षा आहे की आणि विनंती आहे आणि मागणी आहे की आपण ह्या संदर्भानं तातडीनं जे 40 कोटी रुपये हे वापरण्याचे आदेश जे आहे ते रद्द करण्यात यावी, याची मंजुरी रद्द करण्यात यावी, एक भाग। आणि दुसरी गोष्ट, जोपर्यंत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, जोपर्यंत मालकी हक्कासंदर्भानं जे आहे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत लेबर कॉलनीमधल्या एकाही घराला जे आहे हात लावता कामा नये, एकही घर पाडता कामा नये। कारण आज मागच्या 50-60 वर्षापासून हे लोक इथं राहत आहे, त्यांचे वारस इथं राहत आहे, आज त्या लोकांचे घरदार नाही आहेत, अनेक लोक जे आहेत त्यातले आजही बेरोजगार आहेत। मग आता यांनी शेवटच्या क्षणाला जायचं कुठं? एकीकडे आम्ही म्हणतो की आमचं सरकार, आमचं राज्य हे वेलफेअर स्टेट आहे, कल्याणकारी राज्य आहे, आणि मग अशा वेळेस या 300-350 लोकांना घराबाहेर काढून त्यांना बेघर करून आम्ही कोणतं कल्याणकारी असल्याचं राज्य असल्याचं आम्ही सिद्ध करतोय। त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या ज्या काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सगळ्या संदर्भात जे काही कारवाई केली आहे किंवा ज्या पद्धतीनं ते कारवाई करताय, या सगळ्या गोष्टी संशयास्पद आहे। आम्हाला वाटत नाही की ते कुठल्या कल्याणकारी राज्यासाठी ते काम करताय, ते कोणाच्या तरी खाजगी व्यक्तीच्या हितासाठी काम करताय का, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। आणि म्हणून याच्या संदर्भात आमचे काही प्रश्न आहेत जिल्हाधिकारी साहेबांना की साहेब, आपण म्हणताय ही जागा जर आपली आहे तर मग लेबर कॉलनीची जागा आपण नेमकं कधी अधिग्रहण केली, याच्या संदर्भानं आपण जनतेला उत्तर दिले पाहिजे। कारण ही काही जिल्हाधिकाऱ्यांची खाजगी मालमत्ता नाही आहे, त्याच्यामुळं लँड ॲक्विजिशन करताना कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब झाला पाहिजे। आणि जर तुम्ही ही जागा खरेदी केली असेल, जिल्हा प्रशासनानं जर ही जागा शासनाच्या साठी जर खरेदी केली असेल तर त्याचे कागदपत्र सुद्धा त्यांनी पब्लिक डॉक्युमेंट म्हणून पब्लिक डोमेनमध्ये आणले पाहिजे। दुसरी गोष्ट, तुम्ही ही जागा कोणाकडून खरेदी केली त्याच्या संदर्भानं सुद्धा जे आहे खुलासा जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे जे कोण प्रतिनिधी असेल त्यांनी या सगळ्या गोष्टी जे आहे पब्लिकला, जनतेला सांगणं, अवगत करणं आवश्यक आहे। आणि जोपर्यंत लेबर कॉलनीतल्या लोकांना विश्वासात घेत नाही तोपर्यंत या सगळ्या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई करू नये, अशी आमची मागणी है। औरंगाबाद हेड पोस्ट ऑफिस और छावनी कंटोनमेंट बोर्ड के इश्तराक से छावनी में पोस्टल कैंप लगाया गया, जिसमें आधार कार्ड लिंक और मरकज़ी हुकूमत के फलाही स्कीमों की मालूमात फराहम की गई। आधार कार्ड को बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर से लिंक करने, आधार कार्ड में गलतियों को दुरुस्त करने के लिए छावनी के लोगों को जूना बाजार में हेड पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था। लोगों की सहूलत के लिए कंटोनमेंट बोर्ड और पोस्ट ऑफिस ने आज कंटोनमेंट इंग्लिश स्कूल में पोस्टल कैंप लगाया। स्कूल की सदर मौलमा प्रियंका तारगे और अमले ने कैंप के लिए पूरा ताउन दिया। कंटोनमेंट बोर्ड की ऑफिस सुपरिंटेंडेंट वैशाली संजय केनेकर ने एडीएन से बात करते हुए कैंप की तफसील बताई। आज आमच्या कंटोनमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये ह्या कॅम्पचं आम्ही आयोजन केलं आहे। सकाळी त्याचं ओपनिंग झालेलं आहे। माझ्या स्कूलच्या प्रिन्सिपल प्रियंका तारगे मॅडम आणि माझा स्कूलचा पूर्ण स्टाफ, सगळे टीचर्स यांनी पूर्ण कॅन्टोनमेंटमध्ये याचे पॅम्पलेट्स वगैरे वाटून अवेअरनेस स्प्रेड केला आणि खूप मोठ्या प्रमाणावरती कॅन्टोनमेंटची जी पब्लिक आहे तर ते इथे येऊ लागले, नाव नोंदणी करू लागले, आधारचं त्यांचं लिंक करून घेऊ लागले, बँक अकाउंट्स वगैरे। आणि आधार कार्डमध्ये जर काही करेक्शन्स असतील तर ते करेक्शन्स आम्ही करून देऊ लागलो ह्या कॅम्पद्वारे। तर आणि त्यांना वेगवेगळ्या योजनांबद्दल आम्ही सांगू लागलो, काय काय आहे काय काय नाही। आणि बरेच सुकन्या योजनेमध्ये तर खूप फॉर्म, आमचे जवळजवळ 100 फॉर्म आतापर्यंत रजिस्टर्ड झालेले आहे सकाळपासून, आणि अजूनही भरपूर होण्याची शक्यता आहे। गव्हर्नमेंटचे जे फंड्स येतात ते नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचं माझा ऑफिसचा सर्व स्टाफ, कॅन्टोनमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलचा स्टाफ आणि पोस्ट ऑफिसचा स्टाफ यांच्या दोघांच्या कोऑर्डिनेशनमध्ये मिळून आम्ही ही पब्लिकला आम्ही सेवा देतो आहोत। तर विक्रांत मोरे सर आमचे सीओनी याच्या सहकार्य केलं आणि हे मनावर घेतलं, म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी सहज शक्य झालेल्या आहे।
तर याच्यामध्ये छावणीच्या पब्लिकचा खूप खूप बेनिफिट झालेला आहे. आणि अजून आम्ही असं आवाहन करतो की अजून पब्लिकनी यावं, आमच्याकडे रजिस्ट्रेशन करावं आणि ह्या सरकारी योजनेचा, विविध योजनांचा खूप फायदा उचलावा. असा हा कॅम्प आमचा 3 दिवस आहे. पण जर कोणी राहिलेला असेल याच्यानंतरही, तर आम्ही अजून परत एकदा अवेअरनेस ड्राईव्ह चालवून परत लोकांना बोलवून त्यांचं रजिस्ट्रेशन वगैरे करून घेणार. कारपोरेशन के इन्हिदामी दस्ते ने आज लेबर कॉलोनी में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले फल फरोश का गैर कानूनी कब्जा हटा दिया. रंगीन दरवाजा लेबर कॉलोनी से करीब एक शख्स फुटपाथ पर फलों की दुकान लगा रहा था. इसने तरबूज, खरबूज, अंगूर और दीगर फल फुटपाथ पर सजा रखे थे, जिसकी वजह से ये फुटपाथ तकरीबन बंद हो चुका था. कारपोरेशन के इन्हिदामी दस्ते ने आज इसके खिलाफ कार्रवाई की. फुटपाथ पर लगी फलों की इस दुकान को हटा दिया गया. ये कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर रविंदर निकम की रहनुमाई में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और उनके दस्ते ने अंजाम दी. गुंडेवारी की फीस अदा करने वाले शहरियान को PR कार्ड जारी करने के मुतालिबे को लेकर आज आम आदमी पार्टी का एक वफ्द कारपोरेशन पहुंचा, लेकिन म्यूनसिपल कमिश्नर की गैर हाजिरी से नाराज़ वफ्द ने मतालिबाती महजर को उनके नेम प्लेट पर ही लगा दिया. शहर में गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलर करने के लिए कारपोरेशन ने गुंडेवारी स्कीम शुरू की थी, जिसमें हजारों शहरियान ने फीस के साथ गुंडेवारी फाइलें जमा करवा दी. ऐसे शहरियान को अभी तक PR कार्ड जारी नहीं किया गया. कारपोरेशन की तवज्जो इस तरफ दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी का एक वफ्द कारपोरेशन पहुंचा. उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर या इनके मातहत अफसरान से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन इस वक्त कारपोरेशन में कोई अफसर मौजूद नहीं था. वफ्द ने म्यूनसिपल अफसरान की गैर हाजिरी पर नाराजगी का इजहार किया और अपना मेमोरेंडम एहतजाज करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर की नेम प्लेट पर लगा दिया. वफ्द में रघुनाथ पाटिल के हमरा अब्दुल हई, अनिल गाड़ेकर, माजिद खान, सैयद जीशान नहरी, पाशा खान, रिजवाना बेगम और बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद. आता हे निवेदन इथे कोणाला तरी एखाद्या शिपायाला किंवा एखाद्या भिंतीला चिटकवून जाण्याची आमच्यावरती वेळ आलेली आहे. शहरवासियांना तुम्हीच विचार करा. शहरामध्ये काही वास्तुविशारद तज्ज्ञ नेमून त्यांनी काय त्या लोकांकडून फीस जमा करून त्यांच्याकडून चलन भरून घेऊन करोडो रुपये जमा केल्याबाबत वर्तमानपत्रात बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्या बातम्यांच्या अनुषंगाने ज्या लोकांकडून यांनी पैसे जमा केले, चलन दिले, सर्व पूर्तता केली ज्या नागरिकांनी, मग त्यांना PR कार्ड देण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? मग ह्या सगळ्या कामाचं अजून पुढे का जात नाही? हो, आम्हाला बऱ्याच नागरिकांचा असा फोन आला की आम्ही पैसे भरले तर आम्हाला अद्यापही PR कार्ड मिळालेलं नाही आणि PR कार्डची त्यांना बऱ्याच ठिकाणी गरज पडते. आणि मग जर नागरिकांनी इथे प्रशासनात कुणी ऐकलं आणि त्यांचा जर प्रक्रिया सुरू झाली, त्यांना जर PR कार्ड दिले असते तर नागरिकांनी विनाकारण का प्रश्न हा आमच्यापर्यंत आणला असता? बघा, नागरिकांना भेटण्यासाठी शासन निर्णयानुसार आयुक्तांनी आठवड्यातले 2 दिवस किमान काही ठराविक काळ इथे त्यांनी हजर असायला पाहिजे होतं. आम्ही दरवेळेला याबाबत चौकशी केली की आयुक्तांचा असा कोणता वार आहे, असे कोणते 2-4 तास आहेत की जे ते आम्हाला कधीतरी भेटतील, आम्हाला सांगा, आम्ही त्याच दिवशी त्याच वेळेला येऊ. पण असं कुठूनही आम्हाला त्यांनी उत्तर दिलं नाही. इव्हन एवढं आम्ही त्यांना हे लेखी सुद्धा विचारलेलं आहे, पण या कोणत्याही प्रश्नाची उत्तरं त्यांनी आम्हाला दिलेली नाही. मग तुम्ही मला सांगा, नागरिकांनी येण्यापूर्वी काय करायचं? आता यांच्याकडून अपॉइंटमेंट घ्यायची का? मग आपण हे कसं म्हणतो की जनता मालक आहे? मग हे सगळं खोटं आहे. याचा अर्थ मग घटनेतल्या तत्वाला ही अधिकारी मंडळी जुमानत नाहीत. आमचे मूलभूत अधिकार आहेत की आम्ही प्रशासनाकडे आमच्या मागण्या ठेवू, कारण की आम्ही कर भरतो, आमच्या करावरती ही सगळी व्यवस्था चालते. आणि या व्यवस्थेतले अधिकारी आता स्वतःला मालक समजत असतील आणि आम्ही त्यांच्या वेळेनुसार यावं, ते आम्हाला भेटणार नाहीत, तर मग आणि ते शासन निर्णयालाही जुमानणार नाहीत, तर हे सगळं अनाकलनीय आहे. चोरी की मोटरसाइकिल फरोख्त करने की कोशिश करने वाले एक व्हीकल चोर और उसके साथी को आज क्राइम ब्रांच पुलिस ने दौलताबाद में गिरफ्तार कर लिया. गंगापुर का साकिन व्हीकल चोर किरण घोड़के चोरी की मोटरसाइकिल फरोख्त करने दौलताबाद आया हुआ था. क्राइम ब्रांच पुलिस को इसकी भनक लग गई. पुलिस ने किरण और इसके साथी सुरेश दारकुंडे को गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जो इन दोनों ने वालूज के सनती इलाके से चोरी की. क्राइम ब्रांच पुलिस ने इन दोनों को आगे तहकीकात के लिए MIDC वालूज पुलिस थाने के हवाले कर दिया है. अपाहिज व पसमानदा तबकात के ज़ुमरे में किए गए कामों के बिल के लिए गुज़िश्ता 1 साल से कारपोरेशन के चक्कर काट रहे अपाहिज कॉन्ट्रैक्टर ने आज अपने ख़ानदान के साथ कलेक्टर ऑफिस पर भूख हड़ताल शुरू कर दी. बनकर मी हँडीक्रॅफ्ट महापालिकेचं वैयक्तिक व्यवसाय आणि खाजगी नळ जोडणीचं काम केलं.
मला त्यांनी काही प्रमाणात पैसे बी दिले. कार्यकारी अभियंत्याने अहवाल तयार केला, यांना पैसे द्यावे सल्लागाराने लिहून दिलं, पण शहर अभियंत्याची आर्थिक पूर्तता मी करत नाही म्हणून मला बिल लिहून राहिलं, उर्वरित बिल लिहून राहिलं. आणि विशेष म्हणजे ते आयुक्ताचं ऐकत नाही. याचं म्हणणं आहे की माझ्या ओळखी खूप आहेत, त्याच्यामुळे मी डबल पुन्हा महापालिकेत रिटायर झाल्यावर जॉईन झालो. त्या अपंग व्यक्तीस न्याय मिळवून द्यावा म्हणून मी इथं बसलो आहे. किंवा माझ्या मागण्या नाही झाल्या तर मी 24 तारखेच्या आत परिवारसहित आत्मदान करणार आहे. तर मी आता पत्र देतो प्रयत्न, माझ्यावर अन्याय झालेला आहे आणि मला न्याय मिळवून द्यावा. नसता 24 तारखेच्या आत मी कुटुंबासहित आत्मदान करणार आहे आणि याची पूर्ण जबाबदारी मनपा शहर अभियंता आणि प्रशासकावर आहे. निजकारी की मुखालिफत और मुख्तलिफ मसाइल हल करने के मुतालबे पर आज बिजली कामगार महासंघ ने महावितरण के इलाकाई दफ्तर पर मुजाहिरा किया। महावितरण में काम करने वाले मुलाजिमीन निजगारी की ज़बरदस्त मुखालिफत कर रहे हैं। इसी तरह ये मुलाजिमीन बरसों से मुख्तलिफ मसाइल हल करने के लिए जद्दोजहद भी करते आ रहे हैं। इस जानिब हुकूमत को मुतवज्जे करने के लिए बिजली मुलाजिमीन की नुमाइंदा तंजीम बिजली कामगार महासंघ की जानिब से आज महावितरण के इलाकाई दफ्तर पर मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में विठ्ठल भालेराव, अरुण पीवड़, बापू शिंदे, तुषार भोंसले, ज्ञानेश्वर हातकंगले और वाल्मीकि निकम के अलावा बड़ी तादाद में बिजली मुलाजिमीन मौजूद थे। सगळ्यात पहिले की जे खाजगीकरणाची जे काही धोरण या 3 कंपनी राबवत आहे ते रद्द करा। ही कृषी कंपनीचं जे धोरण प्रशासन राबवणार आहे ते कामगार महासंघ अजिबात सहन करणार नाही। त्याच्या बाबतीमध्ये तातडीने आमच्यासोबत चर्चा व्हावी। या जनमित्रावर, या लाईट टापवर, या तिन्ही उद्योगामध्ये जो प्रचंड कामाचा बोजा आहे तो कमी झाला पाहिजे, ही मागणी आहे। त्यासोबतच आमच्या खांद्याला खांदा लावून या उद्योगामध्ये जवळपास 25 ते 30 हजार कंत्राटी कामगार काम करतोय। त्यांना आमचं म्हणणं आहे रानाडी समितीच्या माध्यमातून जी रानाडी समिती बसली होती त्याच्या माध्यमातून मागच्या गव्हर्नमेंटने या रानाडी समितीने असा स्पष्ट अहवाल दिला होता की हे जे रोजंदारी कामगार आहे यांना शाश्वत रोजगार, या त्याचबरोबर यांचं जे काही कामाचे सगळे हे बघता यांना स्किल्ड, सेमी स्किल्ड आणि अनस्किल्ड या पद्धतीने या ठिकाणी नियुक्त्या झाल्या पाहिजे। कामगार महासंघाचा सुद्धा या सगळ्याला पाठिंबा आहे। जर प्रशासनाने आमच्यासोबत ताबडतोब चर्चा केली नाही, या विषयावर चर्चा झाली नाही तर आम्ही आमचं आंदोलन तीव्र करू। आम्ही धरणे आंदोलनच्या माध्यमातून, या ठिकाणी स्ट्राईकच्या माध्यमातून, कूल डाऊनच्या माध्यमातून आमचं आंदोलन आम्ही तीव्र करू। महावितरण कंपनीने कृषी कंपनीची वेगळी करण्यासाठी निर्णय जो घेतला जाणार आहे जो सगळ्या कामगारांच्या विरोधात आहे तो रद्द करावा आणि त्याचप्रमाणे महिलांसाठी किंवा आपल्या ज्या महिला आहेत, ज्या टेक्निकल महिला आहेत त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी पण गव्हर्नमेंटने त्याकडे लक्ष घालावं। आपल्या ज्या महिला आहेत, ऑपरेटर महिला आहेत, त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी कधी कधी एकट्या असतात तर त्यांना सुद्धा त्यांची सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी आणि या सगळ्यांसाठी आमच्या महिला प्रतिनिधी म्हणजे महिलांची मागणी आहे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। औरंगाबाद से शुरू हुई तहरीक की सदा असेंबली के बजट इजलास में गूंजी। मार्टी और मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा ने उठाई आवाज। अदब व तहजीब की जबान उर्दू के लफ्ज जनाब को लेकर शिवसेना बीजेपी के लीडर एक दूसरे पर बरसा रहे हैं तंज के तीर। हिजाब के मामले पर औरंगाबाद से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी पिटीशन। मशावरती इजलास में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ने किया ऐलान। और गुंटेवारी फाइल दाखिल करने वाले शहरियान को जारी किया जाए पीआर कार्ड। आम आदमी पार्टी ने म्युनिसिपल इंतजामिया से किया मुतालिबा। म्युनिसिपल कमिश्नर की गैर हाजिरी में नेम प्लेट पर लगाया मेमोरेंडम। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।